मेरा अपना भविष्य तो क्या, विधि का विधान भी बदल देने का बाहुबल है मुझमें। मैं सारे असुरों का भविष्य बदल दूंगा। परंतु द्वारिका पर आक्रमण करने के बाद प्रभावती का भविष्य बिगड़ जाएगा स्वामी। अर्थात प्रभावती ने मन ही मन में किसी राजकुमार को चुन लिया है, यही कहना चाहती है ना आप? हाँ। तो इसमें फिर छुपाने वाली कौन सी बात है? यदि प्रभावती किसी राजकुमार से विवाह करना चाहती है तो हम अवश्य उसका विवाह उस राजकुमार से करा देंगे। बताइए, वो कौन भाग्यशाली राजकुमार है जिसने हमारी लाडली बेटी का मन जीत लिया है? द्वारिका के युवराज प्रद्युम्न ने। प्रभावती को मेरे हवाले कर दो। मैं इस विद्रोही की गर्दन उड़ा देना चाहता हूं। जो मेरी गर्दन मेरे शत्रु कृष्ण के सामने झुका देना चाहती है, उसके पुत्र प्रद्युम्न के साथ प्रेम कर रही है। मैं इसे जीने नहीं दूंगा। देखिए असुरेश्वर, देखिए हमारी सेना को शस्त्रों से सुसज्जित करने के लिए कैसा प्रबंध किया जा रहा है। असुरेश्वर, आक्रमण की सारी तैयारियां पूरी ही होने वाली हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस ग्वाले कृष्ण के क्रियाक्रम की तैयारियां हो रही है। सेनापति वृषभान जी, लगता है हमारे शस्त्र ग्वाले कृष्ण पर और यादव सेना पर प्रहार करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। हम शीघ्र ही द्वारिका पर आक्रमण करेंगे। तुम दोनों वज्रनाभ की जय जयकार सुन रही हो ना? अरे दादी माँ, आप? प्रणाम। आयुष्मान भव। प्रणाम दादी माँ। सौभाग्यवती भव बहू। औपचारिकता त्याग दो। इस समय हम सभी जीवन मृत्यु की सीमा रेखा पर खड़े हैं। दादी माँ, ये कैसी अशुभ बातें बोल रही हैं आप? मैं तुम्हें वास्तव बता रही हूँ सुमति। तुम वज्रनाभ की पत्नी हो। राजकुमारी प्रभावती वज्रनाभ की पुत्री है। प्रभावती, तुम्हारे पिता साक्षात भगवान को चुनौती देने जा रहे हैं। द्वारिका पृथ्वीवासियों के लिए बैकुंठ धाम के बराबर है और उसी द्वारिका पर आक्रमण करने की मूर्खता कर रहा है वज्रनाभ। अब ये बात ढकी छुपी नहीं है कि श्री कृष्ण ही भगवान हैं, परंतु दुर्भाग्य से व्रजनाभ ये बात मानने को तैयार नहीं है और तुम दोनों भी ये बात समझने को राजी नहीं हो। नहीं दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जाओ जाकर समझाओ अपने पिता को, जो द्वारिका पर आक्रमण की भूल करने से और श्री कृष्ण से ईर्ष्या करने का पाप करने से रोको। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, इसलिए भगवान के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना मूर्खता है। भगवान के सामने उस शक्ति का प्रदर्शन ही क्या जो भगवान की ही देन है।
प्रभावती अपने माता पिता से क्या कोई ईर्ष्या करता है? क्या कोई अपने माता पिता से द्वेष करता है? क्या कोई अपने माता पिता के अस्तित्व को मिटाने की महत्वाकांक्षा रखता है? श्री कृष्ण तो हम सभी के माता पिता हैं। वो सृष्टि के रचयिता हैं। ये सृष्टि उन्हीं की लीला है। उनकी कृपा दृष्टि से मृत्यु भी सहज, सुंदर और सुसक्ष्य हो जाती है, और उनके क्रोध से जीवन भी मृत्यु से भयंकर हो जाता है। पुत्री, प्रभावती, यदि तुमने व्रजनाभ को नहीं रोका तो ये जय जयकार हाहाकार में बदल जाएगी। हाँ, हाहाकार में बदल जाएगी। नहीं दादी माँ, नहीं। असुरेश्वर वज्रनाभ की नहीं! अब मुझे आप भी द्वारिका पर आक्रमण करने से नहीं रोक सकती महारानी। ना ही मेरी लाडली राजकुमारी प्रभावती मुझ पर प्रतिबंध लगा सकती है। मैं अवश्य द्वारिका पर आक्रमण करूंगा और द्वारिका के साथ साथ ग्वाले कृष्ण का भी वध करूंगा। क्षमा करे पिताश्री, जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, उसका वध करना चाहते हैं आप? राजकुमारी प्रभावती, हमारी तलवार एक बार जब म्यान से निकलकर अपना सिर उठाती है तो फिर दुश्मन का सिर झुकाने या अपने चरणों में गिराने के बाद ही म्यान में वापस जाती है। अब ये तलवार कृष्ण का सिर झुकाकर या उड़ाकर ही म्यान में वापस जाएगी। पिताश्री, मैं तो केवल इतना ही जानती हूँ कि भगवान के सामने हर किसी को अपना सर झुकाना ही पड़ता है। आपकी तलवार को भी झुकना पड़ेगा। राजकुमारी, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरा भविष्य मेरी बाहों पर निर्भर है। मेरे बाहुबल में कृष्ण के साथ साथ द्वारिका का भी विनाश करने की क्षमता है, शक्ति है। महारानी सुमति, आप लगता है आप भी मेरी तरह द्वारिका पर विजय पताका लहराने के लिए उत्सुक हो रही है। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। हमारी द्वारिका पे विजय पताका अवश्य लहराएगी। मत कीजिए द्वारिका पर आक्रमण। ये भयंकर भूल आप मत कीजिए स्वामी। महारानी, आप हमारी इच्छा के विरुद्ध बोल रही हैं। क्षमा कीजिए असुरेश्वर, आपकी इच्छा पर तो मैं अपने प्राण तक न्योछावर कर सकती हूँ, परंतु क्या? परंतु मैं आपको अपने प्राण संकट में डालते हुए नहीं देख सकती स्वामी। महारानी, स्वामी, आपको दादी माँ के आदेश का पालन करना चाहिए। दादी माँ का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, भ्रष्ट। ये आप क्या कह रहे हैं असुरेश्वर? सत्य ही कह रहा हूँ। आप दादी माँ जैसी साध्वी का अपमान कर रहे हैं स्वामी। महारानी, ये तलवार देख रही हैं आप? घायल कर देना इस तलवार का धर्म है। यदि प्रहार करने के बाद भी ये तलवार शत्रु को घाव न लगाए तो इसे हम तलवार नहीं, लोहे का टुकड़ा कहेंगे, जो किसी भी योद्धा के लिए बेकार है। हम समझेंगे कि ये तलवार निकम्मी हो गई है।
दादी माँ की भी यही दशा है महारानी, यही दशा है। परंतु दादी माँ का भविष्य, असुरों का उज्जवल भविष्य ही तो बनाने जा रहा हूं मैं। मेरा शौर्य मेरा महाअस्त्र है, मेरी बाहें मेरी शक्तियों का भंडार है। मेरा अपना भविष्य तो क्या, विधि का विधान भी बदल देने का बाहुबल है मुझमें। मैं सारे असुरों का भविष्य बदल दूंगा। असुरेश्वर, उनके भविष्य को आप भूल जाइए। पहले अपनी लाडली पुत्री राजकुमारी प्रभावती का तो भविष्य बना लीजिए, उसका विवाह कर दीजिए। आपको प्रभावती के भविष्य की चिंता है महारानी? वो भी हम बना देंगे। द्वारिका पर विजय पाने के बाद मैं अपनी लाडली बेटी प्रभावती का भविष्य भी बना दूंगा। परंतु द्वारिका पर आक्रमण करने के बाद प्रभावती का भविष्य बिगड़ जाएगा स्वामी। अर्थात बताइए महारानी, वो कौन सा रहस्य है जिसे आप सहज बताने से घबरा रही हैं? असुरेश्वर, प्रभावती ने मन ही मन क्या? प्रभावती ने मन ही मन में किसी राजकुमार को चुन लिया है, यही कहना चाहती है ना आप? हाँ। तो इसमें फिर छुपाने वाली कौन सी बात है? यदि प्रभावती किसी राजकुमार से विवाह करना चाहती है तो हम अवश्य उसका विवाह उस राजकुमार से करा देंगे। बताइए, वो कौन भाग्यशाली राजकुमार है जिसने हमारी लाडली बेटी का मन जीत लिया है? द्वारिका के युवराज प्रद्युम्न ने। प्रद्युम्न ने? उस ग्वाले कृष्ण के पुत्र ने? हाँ स्वामी। तुम्हारा साहस कैसे हुआ सुमति, मेरी पुत्री के साथ शत्रु पुत्र का नाम लेने का? यदि प्रभावती ने मन ही मन प्रद्युम्न को वर मान लिया है तो फिर प्रभावती को जीवित रहने का कोई भी अधिकार नहीं। रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए। हट जाओ मेरे रास्ते से सुमति। क्या आप अपनी लाडली बेटी के खून से हाथ रंगेंगे स्वामी? मत कहो उसे मेरी बेटी, वो मेरा खून नहीं है। मेरा खून मुझसे कैसे विद्रोह कर सकता है? मैं अवश्य उस शत्रु के रक्त से स्नान करूंगा। नहीं स्वामी, रुक जाइए। आप आतुरताई विचारों के अधीन होकर अनर्थ करने जा रहे हैं स्वामी, अनर्थ। अनर्थ करने नहीं, बल्कि अनर्थ को उसके गर्भ में ही नष्ट करने जा रहा हूँ। हट जाओ मेरे रास्ते से स्वामी। प्रभावती। वज्रनाभ। पिताश्री। दादी माँ, प्रभावती को मेरे हवाले कर दो। मैं इस विद्रोही की गर्दन उड़ा देना चाहता हूँ। जो मेरी गर्दन मेरे शत्रु कृष्ण के सामने झुका देना चाहती है, उसके पुत्र प्रद्युम्न के साथ प्रेम कर रही है। मैं इसे जीने नहीं दूंगा। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि होनी को अनहोनी में बदल देना चाहते हो? परंतु कोई भी होनी को अनहोनी में नहीं बदल सकता वत्स। मैं बदल दूंगा दादी माँ, मैं बदल दूंगा। तुम भगवान तो नहीं हो वज्रनाभ। मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। प्रभावती का जन्मदाता मैं हूँ, इसलिए इसके लिए इसका मैं ही भगवान हूँ और मैं इसका मृत्युदाता हूँ। परंतु वत्स, ये तुम्हारी पुत्री है। दादी माँ, आप चुप रहिए। मैं इस अपराधी को इसके अपराध की सजा अवश्य दूंगा। राजकुमारी प्रभावती, तुम ही बताओ,
असुरों से जो द्रोह करता है उसे असुरों की नीति के अनुसार क्या दंड दिया जाता है? मृत्युदंड पिताश्री। फिर तुमने जो द्रोह किया है उसके लिए तुम्हें क्या दंड दिया जाए? मृत्युदंड पिताश्री। अपराधी आपके सामने है पिताश्री, दीजिए मुझे मृत्युदंड। नहीं स्वामी नहीं। क्या आप अपनी पुत्री का वध करेंगे? आपकी इस तलवार ने सदा अपने शत्रुओं के रक्त से स्नान किया है। क्या आज अपनी इसी तलवार को प्रभावती के रक्त से नहलाएंगे? मारो, मारो इसे, मारो। अपने ही दिल के टुकड़े को टुकड़े टुकड़े कर दो। रुक क्यों गए वज्रनाभ? दिखाओ अपनी वीरता। एक निस्सहाय निष्पाप बालिका पर उठाओ तलवार। मैंने अक्षम्य अपराध किया है पिताश्री। तुम्हारे इस अपराध के लिए मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा प्रभावती। पिताश्री, मैं आपकी पुत्री हूँ। आपकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है। मैं कभी भी आपकी प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दूंगी पिताश्री। अब मैं कभी भी प्रद्युम्न से विवाह नहीं करूंगी पिताश्री, कभी नहीं करूंगी। तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए प्रद्युम्न अब जीवित भी नहीं रहेगा। उस ग्वाले कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने तुम्हें मोहित करने के लिए जो अपराध किया है उसके लिए मैं उसे दंड दूंगा, उसे मृत्यु दंड दूंगा। अब तो मेरा द्वारिका पर आक्रमण करना परम आवश्यक हो गया है। मैं आक्रमण करके द्वारिका पर तबाही मचा दूंगा। कृष्ण बलराम के साथ प्रद्युम्न को भी यमलोक पहुंचा दूंगा। वज्रनाभ एक विशाल सेना का सागर लेकर द्वारिका की ओर आ रहा है। सेना का नहीं देवी, बारातियों का सागर लेकर द्वारिका की ओर आ रहा है। बाराती? हाँ देवी, वज्रनाभ बाराती लेकर आ रहा है जिसे वो सेना समझ रहा है। देवी, जब मनुष्य का विवेक, अहंकार और द्वेष जैसे शत्रुओं का बंदी बन जाता है तो अविवेक ही मनुष्य के मन पर राज करता है और वो उचित निर्णय लेने के योग्य नहीं रहता। असुर राज वज्रनाभ की भी यही दशा है देवी। वो अपने आत्मविश्वास को अपना सुरक्षा कवच समझ रहा है, परंतु वो आत्मविश्वास नहीं है, अहंकार है। और अहंकार कभी किसी का सुरक्षा कवच नहीं बन सकता, चाहे वो देवता हो, चाहे दानव, चाहे मानव। देवी, अहंकार मनुष्य को उस गहरी खाई की ओर ले जाता है जहां से कोई ऊपर नहीं आ सकता। वाह प्रभु वाह। वज्रनाभ और दुर्योधन जैसे दुरात्माओं के दुष्कर्मों की लपेट में संपूर्ण कुल आ जाता है और उनके दुष्कर्मों के परिणाम का भागी बन जाता है। देवी, एक नारी का महत्व पुरुष के जीवन में क्या होता है, ये वज्रनाभ जैसे अहंकारी पुरुष नहीं जानते।
प्रभु, वज्रनाभ एक विशाल सेना का सागर लेकर द्वारिका की ओर आ रहा है। सेना का नहीं देवी, बारातियों का सागर लेकर द्वारिका की ओर आ रहा है। बाराती? हाँ देवी, वज्रनाभ बाराती लेकर आ रहा है जिसे वो सेना समझ रहा है। तुम्हें तो पता होना चाहिए देवी, प्रद्युम्न से राजकुमारी प्रभावती का विवाह होने वाला है। प्रभु, आप ये लीला भी दिखाने वाले हैं? वाह प्रभु वाह, अब मजा आएगा जब ऐसा अनोखा विवाह होगा। वज्रनाभ यदि पहले ही प्रद्युम्न का संबंध प्रभावती के साथ जोड़ने के लिए मान जाता तो इस शत्रुता का अंत और मित्रता का आरंभ हो जाता। प्रभु, आपने हर समय हर घड़ी संसार के सामने समाज सुधार के नए नए अध्याय रखे हैं। सदा ही आपने समाज को अन्याय और अत्याचार से मुक्त करने का प्रयास किया है। देवी, जब मनुष्य का विवेक, अहंकार और द्वेष जैसे शत्रुओं का बंदी बन जाता है तो अविवेक ही मनुष्य के मन पर राज करता है और वो उचित निर्णय लेने के योग्य नहीं रहता। असुर राज वज्रनाभ की भी यही दशा है देवी। वो अपने आत्मविश्वास को अपना सुरक्षा कवच समझ रहा है, परंतु वो आत्मविश्वास नहीं है, अहंकार है, और अहंकार कभी किसी का सुरक्षा कवच नहीं बन सकता। चाहे वो देवता हो, चाहे दानव, चाहे मानव। देवी, अहंकार मनुष्य को उस गहरी खाई की ओर ले जाता है जहां से कोई ऊपर नहीं आ सकता। वाह प्रभु वाह, कितना महान सत्य आपने सहज ही कह दिया। परंतु वज्रनाभ ये सत्य जानने का प्रयास तक नहीं कर रहा है। वज्रनाभ को इसी सत्य का परिचय देने के लिए मैंने दादी माँ के माध्यम से कितने ही संकेत दिए, परंतु मूर्ख अज्ञानी वज्रनाभ इन संकेतों को समझ नहीं सका। देवी, वज्रनाभ महत्वाकांक्षा का मारा हुआ है। जिस दुर्योधन को वज्रनाभ अपना मित्र समझ रहा है, उसी दुर्योधन का उदाहरण सामने होते हुए भी स्वयं वज्रनाभ महत्वाकांक्षा के वाहन पर आरूढ़ होकर द्वारिका पर आक्रमण करने हेतु चला आ रहा है। देवी, एक शौर्यशाली पुरुष को अपने बाहुबल पर गर्व करना स्वाभाविक है, परंतु इसी बाहुबल को अपना महाअस्त्र समझना और होनी को अनहोनी में और अनहोनी को होनी में बदल देने का दुस्साहस करने का प्रयास करना दुशासन की तरह अपने विनाश को निमंत्रण देने के समान है। परंतु प्रभु, वज्रनाभ के अहंकार का भुगतान प्रभावती को क्यों भुगतना पड़ रहा है? इसमें उसका तो कोई दोष नहीं है। क्या आपने देखा नहीं देवी कि दुर्योधन तथा दुशासन के अहंकार का दुष्परिणाम संपूर्ण कुरुकुल को भुगतने पड़े थे? देवी, वज्रनाभ और दुर्योधन जैसे दुरात्माओं के दुष्कर्मों की लपेट में संपूर्ण कुल आ जाता है और उनके दुष्कर्मों के परिणाम का भागी बन जाता है। देवी, एक नारी का महत्व पुरुष के जीवन में क्या होता है, ये वज्रनाभ जैसे अहंकारी पुरुष नहीं जानते। बेटी के रूप में नारी पिता की आंखों को ठंडक पहुंचाती है। पत्नी बनकर नारी पति का सम्मान बढ़ाती है और माता बनकर नारी संतान पर ममता की वर्षा करती है और अपने पुत्रों में संस्कार सींचती है। नारी के बिना पुरुष अधूरा है। देवी, नारी ही पुरुष का अभिमान है, अहंकार है। नारी ही पुरुष की प्रतिष्ठा है।
और नारी ही पुरुष का गौरव है। नारी है तो सृष्टि है, नारी नहीं तो सृष्टि नहीं। नारी के बिना पुरुष एक शून्य है। जब इस सत्य से वज्रनाभ जैसे दुरात्मे परिचित हो जाएंगे तो इस पृथ्वी लोक पर नारी का अपमान कभी नहीं होगा। परंतु प्रभु, इस समय तो वज्रनाभ ये सब समझने की स्थिति में ही नहीं है। वो तो केवल लड़ने भिड़ने के लिए आ रहा है। क्या आप उसे रोकेंगे नहीं? देवी, वज्रनाभ प्रद्युम्न का होने वाला ससुर है, इसलिए अपने ससुर का स्वागत पहले स्वयं प्रद्युम्न करेगा। वैसे मैं और दाऊ भैया भी होंगे। बारातियों के स्वागत में कोई कमी नहीं होगी। ढोल ताशे बजेंगे, शंखनाद होगा। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री, मेरे कारण जो आपका अपमान हुआ है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण आपका सर झुक जाए। आप असुरों का मान है, असुरों की शान है। एक पुत्री के कारण जब पिता का अपमान हो तो ऐसे पुत्री को जीने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे भी जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। पिताश्री, मेरा अंतिम प्रण स्वीकार कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। ये क्या पागलपन है प्रभावती? छोड़ दीजिए मुझे माताश्री, छोड़ दीजिए मुझे। मरना चाहती हो ना? मरना चाहती हो? लो, ये तलवार ले लो। प्रभावती, तुम आत्महत्या करना चाहती हो तो अवश्य करो, परंतु इससे पहले तुम्हें 2 हत्याएं और करनी पड़ेंगी। पहले मेरी, अपनी माता की, और दूसरी दादी माँ की। नहीं माताश्री, नहीं माताश्री। प्रभावती, तुम्हें अपनी माता की और दादी माँ की सौगंध है। फिर कभी आत्महत्या के विचार मन में ना लाना पुत्री। अच्छा माताश्री। तुम अपने पिता की मान मर्यादा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार हो गई। ये देखकर ये बात मेरे समझ में नहीं आती कि तुमने शत्रुपुत्र प्रद्युम्न को अपना दिल देकर असुरकुल की मान मर्यादा भंग क्यों की? मैं विवश हो गई थी माँ। ऐसी कौन सी विवशता थी पुत्री? अंतरिक्ष में जाने का ये फल प्राप्त होगा। यदि इस बात का मुझे पता होता तो मैं सखी तारका के साथ कभी न जाती माताश्री। अंतरिक्ष में? हाँ माताश्री, उस रात मैं सखी तारका के साथ अंतरिक्ष में विहार करने गई थी। जब मैं और सखी तारका पुष्पक विमान से अंतरिक्ष में विहार कर रही थी, तब हम विहार करते करते वज्रपुर नगरी से बहुत दूर चले गए। फिर अचानक मैंने बांसुरी के मधुर स्वर सुने। इतनी मनभावन बांसुरी मैंने आज तक नहीं सुनी थी। मैं धरती पर उतरी और देखा कि एक सुंदर नौजवान बांसुरी बजा रहा था। मुझसे रहा नहीं गया और मैं उसकी ओर चल पड़ी।
अचानक सुनकर उसने आंखें खोली और मेरे सामने आ गया। मैं नहीं जानती थी कि वो राजकुमार प्रद्युम्न है। बस इतना जानती थी कि मन ही मन मैंने उसे अपना स्वामी मान लिया था। माताश्री, प्रद्युम्न के साथ वो मेरी प्रथम और अंतिम भेंट थी। उसके बाद मैं प्रद्युम्न से नहीं मिली, परंतु प्रद्युम्न को मैं भूल भी नहीं सकी। परंतु माताश्री, मैंने अपने मन की सारी बात आपको बता दी। बताइए माताश्री, इसमें मेरा क्या दोष है? और यदि आप मुझे दोषी समझती हैं, तो असुर कुल की मान मर्यादा पर मैं अपने प्यार की भेंट निसंकोच चढ़ा दूंगी। तुमने कोई भूल नहीं की, कोई दोष नहीं किया है पुत्री। माताश्री, हाँ पुत्री, यदि भूल की है तो हमारे प्रारब्ध ने की है। माताश्री, हाँ पुत्री। प्रभु, 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 यह आपकी कैसी लीला है प्रभु। एक और प्रभावती आपकी भक्ति करेगी और दूसरी ओर प्रभावती का अज्ञानी पिता वज्रनाभ आप जैसे सर्वशक्तिमान के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा प्रभु। आपकी लीला अगाध है, परंतु आपकी कैसी लीला है। आप किसी को भरपेट देते हैं और किसी को भूखा भी रखते हैं। आप ही आंखें प्रदान करते हैं और उन आंखों की दृष्टि आप ही छीन लेते हैं। ये कैसी लीला है? यह आपकी कैसी लीला है प्रभु? हे तपस्विनी, प्रभु, देने वाला मैं हूं और लेने वाला भी मैं हूं। शक्ति प्रदान मैं ही करता हूं और उस शक्ति का जब दुरुपयोग किया जाता है तब दंडनायक भी मैं ही होता हूं। परंतु मैं किसी के प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि किसी का प्रारब्ध मैं नहीं बनाता। हर कोई अपने अपने कर्मों के फल स्वरूप अपना अपना प्रारब्ध बनाते हैं। पुण्य कमाने वाले सुख भोगते हैं और पाप कमाने वाले दुख। मैं हर किसी को संभलने का अवसर भी देता हूं। फिर भी यदि कोई नहीं संभलता तो वो अपने कर्मों का भुगतान अवश्य भुगतता है। प्रकाश और अंधकार का ये युद्ध सनातन है और ऐसे युद्ध में अंतिम विजय प्रकाश की ही होती है। ये सत्य जानने के बाद भी वज्रनाभ जैसे दुराचारी अंधकार के मार्ग को स्वीकार करते हैं। ये अंधकार अधर्म, अन्याय, अनीति और अहंकार का प्रतीक है। वज्रनाभ जैसे दुरात्माओं को भी मैं अपनी प्रभुता का साक्षात्कार कराता हूं, परंतु अहंकार के अधीन होकर ऐसे दुरात्मे मेरे साक्षात्कार का संकेत समझ नहीं पाते और अंत में नष्ट हो जाते हैं। प्रभु, प्रभु, आप वज्रनाभ को क्षमा कीजिए प्रभु। हे तपस्विनी, हे वत्से, मैं तो निर्लिप्त हूं। मुझे न किसी से लोभ है, मोह है और न ही किसी पर मुझे क्रोध है। वज्रनाभ पर भी मुझे क्रोध नहीं है,
जो कोई भी सृष्टि के लिए बनाए नियमों का उल्लंघन करता है, विधि का विधान बदलने की धृष्टता दिखाता है, उसे दंड देना दंड नायक होने के कारण मेरा परम कर्तव्य बन जाता है। यही तो मेरा धर्म है। इस धर्म का पालन करने तो मैं पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूँ। इसका अर्थ प्रभु, आप वज्रनाभ को दंड देंगे? क्या ये अनिवार्य नहीं है? परंतु प्रभावती का तो ध्यान कीजिए, वो तो निष्पाप है। प्रभावती की आप चिंता मत कीजिए। प्रभावती का प्रद्युम्न से विवाह होगा। इसका अर्थ ये है प्रभु कि प्रभावती आपकी बहू बनेगी। हे योगिनी, प्रद्युम्न प्रभावती के विवाह से मैं दुराचारियों को संकेत देना चाहता हूँ। मैं केवल अधर्म और अधर्मियों के विरुद्ध हूँ, उनके निष्पाप रिश्तेदारों के विरुद्ध नहीं हूँ। उनसे मेरी कोई शत्रुता नहीं है, वो सब मेरे हैं। प्रभु, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं प्रभु।